हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मछुआरे के परिवार में जन्मा लड़का जो कड़ी गरीबी में पला बड़ा कैसे भारत का मिसाइल मैन बन गया और दुनिया भर में एक महान प्रेरणा का स्रोत बन गया। वो लड़का थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी यह प्रेरणादायक कहानी बयां करती है कि उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, यह किताब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है बल्कि यह है संघर्ष, आत्मविश्वास और सपनों की उड़ान की दास्तान। इसमें बताया गया है कि कैसे डॉक्टर कलाम ने अपने सपनों को जीते हुए हर मुश्किल का सामना किया और भारत को एक वैज्ञानिक शक्ति के रूप में खड़ा किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन के हर संघर्ष को अवसर में बदला, कैसे उन्होंने खुद को बार बार साबित किया और कैसे ये किताब आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको यह सिखाएगी कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर हौसला और मेहनत साथ हो। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। पार्ट एक, ओरिएंटेशन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही साधारण था और उनका पालन पोषण भी एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। उनके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीमित परिस्थितियों के बावजूद उन्हें शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर कलाम के माता पिता ने उन्हें हमें यह सिखाया कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और यही किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। बचपन में ही डॉक्टर कलाम ने यह महसूस किया कि शिक्षा ही उनके जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है। वे पढ़ाई में बहुत मेहनती थे और हमेशा अपनी कक्षाओं में अव्वल रहे और उन्होंने यह देखा कि सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण जरूरी है। उनकी शुरुआती शिक्षा उनके घर के पास एक छोटे से स्कूल से शुरू हुई थी, जहां वे बेहद प्रेरित रहते थे और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। इस भाग में डॉक्टर कलाम हमें अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताते हैं और यह बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने परिवार, स्कूल और समाज से सीखा। उनके ये पहला चरण ये समझने का था कि अगर व्यक्ति को कुछ करना है तो उसे मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। डॉक्टर कलाम का यह मानना था कि ज्ञान से ही दुनिया बदल सकती है और यही विचार उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। पार्ट दो, क्रिएशन। इस भाग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमें बताते हैं कि रचनात्मकता और नवाचार के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। इस समय डॉक्टर कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में अपना करियर शुरू किया। डॉक्टर कलाम की रचनात्मकता और दृढ़ नायकता के कारण वे जल्दी ही भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्य प्रमुख के एक अहम हिस्सा बन गए। इस भाग में डॉक्टर कलाम ने बताया कि कैसे उन्होंने भारत के पहले उपग्रह रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए काम किया और सफलता प्राप्त की। उन्होंने यह बताया कि रचनात्मकता केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे वह शिक्षा, समाज सेवा या प्रौद्योगिकी हो। जब भी उन्होंने किसी समस्या का सामना किया तो उन्होंने उसे चुनौती के रूप में लिया और उसे सुलझाने के लिए नवाचार का इस्तेमाल किया। डॉक्टर कलाम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रचनात्मक सोच को अपनाता है और अपने काम में नवाचार लाता है तो वह न केवल अपनी टीम को प्रेरित कर सकता है बल्कि वह देश की प्रगति में भी योगदान दे सकता है। इस भाग में डॉक्टर कलाम ने हमें यह सिखाया कि नई खोज और नई सोच से ही कोई व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है और बड़ी सफलताएं हासिल कर सकता है। उन्हें यह विश्वास था कि रचनात्मकता किसी भी देश के लिए विकास की कुंजी है और इसने उन्हें अपनी कार्यशैली और सोच में हमेशा नई दिशाएं अपनाने के लिए प्रेरित किया। पार्ट 3, प्रिपरेशन, मतलब दोस्तों प्रसन्नता। इस भाग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमें अपने जीवन के उन संघर्षों और चुनौतियों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने अपने करियर के दौरान अनुभव की। वे हमें यह सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम ने हमेशा ये विश्वास किया कि विफलता कोई भी अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया अवसर है सीखने और सुधारने का। उन्होंने अपने जीवन के कुछ ऐसे कठिन क्षणों का उल्लेख किया जब उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही मोर्चों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के द्वारा पहला उपग्रह रॉकेट भेजने में विफलता का सामना करना पड़ा। इस विफलता ने डॉक्टर कलाम को पूरी तरह से हिला दिया था,
लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया और इसे कुछ नया सीखने की कोशिश की। उन्होंने इसे अपनी सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत से दोबारा हासिल किया और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस भाग में डॉक्टर कलाम हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम कठिनाइयों का सामना करते हुए मन से मजबूत रहते हैं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रसन्नता और शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक संतुलन से आती है। डॉक्टर कलाम के अनुसार सकारात्मक सोच ही है जो एक व्यक्ति को अपने सपनों के करीब ले जाती है और ये सोच ही जीवन को सरल और प्रसन्न बनाती है। पार्ट 4 मत मनन। इस भाग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन के उन अनुभवों को साझा करते हैं जब उन्होंने गहरी सोच और मनन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान निकाला। डॉक्टर कलाम का मानना था कि सफलता और सकारात्मकता केवल बाहरी दुनिया के प्रभाव से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन और गहरी सोच से उत्पन्न होती है। डॉक्टर कलाम ने बताया कि ध्यान और मनन के जरिए ही एक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समझ सकता है। वे बताते हैं कि जब हम किसी विशेष काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें अपने क्षमता और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर मिलता है। डॉक्टर कलाम के अनुसार हमें अपने विचारों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे कार्यों और भविष्य को आकार देते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा कि हर इंसान के भीतर एक विशाल शक्ति और असीमित संभावनाएं होती है, जिन्हें मनन और ध्यान के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। यह हमें न केवल अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है, बल्कि हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने विचारों पर नियंत्रण और कठोर आत्मनिरीक्षण से हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस भाग में डॉक्टर कलाम ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त करने के लिए मनन और ध्यान आवश्यक है। यह भाग यह भी बताता है कि जब हम अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति की पहचान करते हैं, तो हम अपने जीवन के सही रास्ते पर चलने में सक्षम होते हैं। पार्ट 5 विजिलेंस मतलब दोस्तों सतर्कता। इस भाग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमें अपने जीवन के उन अनुभवों के बारे में बताते हैं जब सतर्कता और चेतना ने उन्हें न केवल अपनी समस्याओं को हल करने में मदद की, बल्कि उन्हें जीवन में सफलता की नई दिशा भी दिखाई। वे इस भाग में यह बताते हैं कि एक व्यक्ति को सतर्क और चेतन रहना चाहिए ताकि वह अपनी गलतियों से सीख सके और अपने जीवन में हर कदम सही दिशा में बढ़ा सके। डॉक्टर कलाम ने हमें यह सिखाया कि सतर्कता का मतलब केवल अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान कर रखना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी सोच और कर्मों के प्रति जागरूक रहना। जब हम किसी काम में लगे होते हैं, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी चिंताएं और विचार हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। इस भाग में डॉक्टर कलाम हमें यह समझाते हैं कि यदि हम सतर्क रहते हैं, तो हम अपनी गलतियों को जल्दी पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर पा सकते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार सतर्कता और चेतना हमें एक स्मार्ट और संगठित जीवन जीने में मदद करती है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि रास्ते में आने वाले रुकावटों और मुश्किलों से हमें घबराना नहीं चाहिए। सतर्कता से हम किसी भी समस्या का सही समाधान ढूंढ सकते हैं। वे बताते हैं कि सफलता की यात्रा में सतर्क रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सही दिशा में कदम बढ़ाना। यह सतर्कता हमें जीवन में सही फैसले लेने और नए अवसरों की पहचान करने में मदद करती है। इस भाग में डॉक्टर कलाम ने यह भी बताया कि जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए हमें न केवल सतर्क रहना चाहिए, बल्कि हमें समय का सही उपयोग भी करना चाहिए। सतर्कता और समय प्रबंधन के जरिए हम अपनी यात्रा को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पार्ट 6 रियलाइजेशन मतलब दोस्तों अनुभूति। इस भाग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे अनुभवों को साझा करते हैं, जब उन्होंने सपनों की वास्तविकता को महसूस किया और ये समझा कि वास्तविक सफलता केवल आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक समझ में छिपी होती है। डॉक्टर कलाम ने बताया कि जीवन के इस मोड़ पर पहुंचने के बाद उन्हें यह समझ में आया कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत और ज्ञान ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन और धार्मिक विश्वास भी आवश्यक होते हैं। डॉक्टर कलाम ने बताया कि उनके जीवन में सफलता केवल उन महान कार्यों के लिए नहीं थी जो उन्होंने अपने करियर में किए, बल्कि असली सफलता उन विचारों और सिद्धांतों में थी जिन्हें उन्होंने जीवन के मार्गदर्शन के रूप में अपनाया। उन्होंने यह महसूस किया कि जब एक व्यक्ति अपने भीतर के आध्यात्मिक उद्देश्य को पहचानता है,
तो वही उसकी वास्तविक सफलता होती है। वे बताते हैं कि अनुभूति का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया के अनुभवों से नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, अपनी आंतरिक यात्रा और अपनी आंतरिक शक्ति को समझने से है। जब डॉक्टर कलाम ने इस अनुभव को महसूस किया, तो उन्होंने यह पाया कि सबसे सच्ची सफलता जीवन में सफलता, संतुलन, प्रेम और धैर्य के साथ आती है। इस भाग में डॉक्टर कलाम ने हमें यह सिखाया कि जीवन में अपने उद्देश्य को जानने और उसे साकार करने से ही वास्तविक संतोष और सच्ची सफलता प्राप्त होती है। वे यह मानते थे कि आध्यात्मिक संतुलन और आत्म साक्षात्कार के बिना एक व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अधूरा महसूस करता है। डॉक्टर कलाम ने यह भी कहा कि जब एक व्यक्ति अपने आंतरिक अनुभवों और बाहरी दुनिया को एक साथ समझता है, तब उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास होता है, और यही वह अनुभूति है जो उसे सच्ची खुशी और आध्यात्मिक सफलता देती है। इस भाग में डॉक्टर कलाम ने हमें यह समझाया कि जीवन में सफलता का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सतर्कात्म विकास में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक और दिलचस्प लगी हो तो अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक आप तक पहुंचती रहे। आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक भी हमें और अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद और हमेशा प्रेरित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।